मुंह दे के काम किया जाता है और जातिवाद पर ही अस्थिर होकर रह गया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी है और देश में प्रदेश में विकास के भी काम किए हैं। वो सारी चीज घर तक रोड पहुंचा दिए, घर तक पानी पहुंचा दिए, घर तक बिजली पहुंचा दिए, लोगों को नौकरी दी है, इंजीनियरिंग कॉलेज किए, मेडिकल कॉलेज दिए, कस्तूरबा विद्यालय दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ कद्दावर नेता विनोद प्रसाद यादव जुड़ रहे हैं। इन्होंने लगातार कई बार झाझा विधानसभा से अपनी किस्मत को आजमाया है। एक सोशल वर्कर भी हैं, समाज के लोगों के हर सुख दुख में शामिल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, कई ऐसे माओवादियों को भी इन्होंने समाज के मुख्य धारा से जोड़ा है, जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन तमाम लोगों को इन्होंने, प्रशासन को सहयोग करते हुए तमाम लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धियों में इनकी बातें, इनका कार्य शामिल है। हमारे साथ विनोद जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा आखिर क्या कारण रहा कि इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अब बिहार में भी गठबंधन की सरकार जारी। हम विनोद से जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्यों भाजपा ज्वाइन किए। बहुत सारे सवाल हमारे मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। दर्शकों, बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। बहुत ही खास मुलाकात होने वाली है विनोद यादव सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को मेरे ओर से। सर, आप लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन को थामे हुए, अचानक से भारतीय जनता पार्टी में चले जाना, क्या कुछ सर कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जिसकी वहाँ कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलता है। नेता तो दूर की बात, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलता, नेता को सम्मान नहीं मिलता है। अब वहाँ भेदभाव बहुत ज्यादा भावना होने लगा। और जो तेजस्वी यादव जिस हिसाब से निकले थे, लोग युवा उसको अति चाह नहीं रहे थे, लेकिन कुछ लोगों में इर्द गिर्द घूमने लगे, जिसके कारण से राष्ट्रीय जनता दल अब नहीं लगता है कि वो वापस आएगा। सर, जिस प्रकार से लगातार तेजस्वी की कई ऐसे वीडियोज वायरल होते हैं या फिर कई ऐसी बातें होती है जो आज सोशल मीडिया पर छाई रहती है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी यादव अपना प्रयास कर रहा है कि विपक्ष के रूप में है तो अपना प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन उस प्रलोभन में जनता करने वाले नहीं है। इसलिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो बात बोला वो उस पर खड़े उतरे। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जो अति हुआ है उससे बहुत प्रभावित हम हुए और इस पार्टी में लगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबको ले चलने वाले हैं और मान सम्मान में कभी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। मैं टोकूंगा आपको, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ और सिर्फ जाति की पार्टी रह गई है, या फिर जमात की पार्टी रह गई, या फिर भारतीय जनता पार्टी जात की पार्टी रह गई, या फिर जमात की पार्टी रह गई? ये भारतीय जनता पार्टी जमात की पार्टी है। इसमें सबको लेके चलने वाली पार्टी, इसमें कोई जातिवाद की भावना नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा है जिसमें मुंह दे के काम किया जाता है और जातिवाद पर ही अस्थिर होकर रह गया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी है और देश में प्रदेश में विकास के भी काम किए हैं। वो सारी चीज घर तक रोड पहुंचा दिए, घर तक पानी पहुंचा दिए, घर तक बिजली पहुंचा दिए, लोगों को नौकरी दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज किए, मेडिकल कॉलेज दिए, कस्तूरबा विद्यालय दिए, बीपीएससी के टीचर की बहाली दिए, प्रशासनिक बीपीएससी में बहाली अप टू डेट रखे हुए हैं, सिपाही की बहाली, होमगार्ड का बहाली होगा, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, सहायिका सेविका सबका बहाली हुआ। बहुत तरह सैकड़ों लोगों के रोजगार जीविका वगैरह सब जितना हुआ सब इन्हीं की सरकार में हुआ। भाजपा की सरकार में, जो गठबंधन की सरकार। तेजस्वी लगातार माई बहन योजना को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, खरीदी में माई बहन योजना लागू करो। वो क्या लगता है बिहार का इतना बजट है या फिर तमाम महिलाओं को इतने पैसे मिल पाएंगे, बिहार सरकार चल पाएगी या बिहार का खजाना डूब तो नहीं जाएगा? ये संभव नहीं है। ये एक जुमला की तरह थी कर रहा है कि वोटर को लुभाने के लिए, लेकिन वोटर उसके बातों को लुभाने के लिए तैयार नहीं है। वोटर एक मात्र भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास कर रही है, जो गठबंधन की सरकार है, जिसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं ये विकास पुरुष है और विकास किए हैं और बहुत अच्छे गठबंधन की सरकार चल रही है, जो कि लोग भय मुक्त भी रहते हैं।
अब विनोद कहेंगे प्रशांत किशोर लगातार कह रहा 7वीं फेल 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनना चाहता है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा, पीएचडी एमए क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, 9वीं फेल का 9वीं फेल व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने, ये कहां तक इस बात को समर्थन करते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी नए नए आए हैं और कितना लोग आए कितना चले गए, इनके कहने से कोई इनके प्रलोभन में कोई पड़ने वाला नहीं है। और 9वीं फेल है तो 9वीं फेल बोलेंगे ही। अब जो एजुकेटेड है, जो शिक्षित है, वो तो अपना बोलेंगे ही है। तो क्या लगता है विनोद झाझा विधानसभा में आएंगे या फिर क्या कुछ लगेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे? देखिए, हम जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, हम एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किए हैं। वो पार्टी और गठबंधन तय करेगी आगे क्या करना है, उसके डिसीजन पर हम चलने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ हम लगेंगे और मजबूती देने का काम करेंगे। सर, क्या कुछ लग रहा है झारखंड विधानसभा में कितने जमीनी स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव या फिर कैसे अभियान भुग पाएंगे या फिर कैसे और ऊपर ले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, ये बहुत मजबूत संगठन है और झाझा नहीं, पूरे भारत में इसका संगठन बहुत मजबूत हो गया है। और इसका संगठन जो है, जो कार्यकर्ता है, इसका एक दिल से ही लोग ईमानदारी से ही काम करते हैं। का चुनाव आरजेडी के सिंबल पर लड़े और आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर आरजेडी छोड़कर और बीजेपी में आ रहे हैं। अब हमारे भाई दिलीप जायसवाल आज आपको हम देंगे माला पिला दूंगा, माला आइए विनोद जी अभी उस बात को नहीं करना है। आज हम लोग पहनाएंगे, ये भी करेंगे सर। आज पहनने का दिन, आज पहनने का दिन है। ये पकड़िए आप। हाँ, विनोद यादव जी आरजेडी के बहुत बड़े नेता और जमुई से चुनाव लड़े हुए हैं। दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, दिलीप जायसवाल झाझा से चुनाव लड़े मंगल हुए पांडे। श्रीमती मनोरमा मिश्रा जी, संस्थापक है गुरु संगम विद्यालय मंच से। उसके बाद 2 लाइन स्वाति जी का गुनगुनाएंगे। 2 लाइन तो सुनेंगे। पक्का सर पक्का।